सापरा साहब के पास मैं लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। सापरा साहब, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अगर कोई क्षेत्रीय दलों को खाने का काम करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। जिसने हाथ का दामन थामा उसी का सत्यानाश, उसी की सियासी जो कहानी है उस पर फुल स्टॉप लग जाती है। सापरा साहब, किशोर तिवारी जी भी हंस रहे हैं, मनी मन शायद समझ रहे हैं कि देखिए इस तरह का वक्त इस तरह का वक्तव्य नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो एनडीए के साथ में रहा है उसको भी तो एनडीए ने खाया है। अकाली दल को क्या नहीं खाया था? क्या इन्होंने वो पीडीपी को नहीं खाने का प्रयास किया था? क्या इन्होंने टीडीपी को नहीं खाने का प्रयास किया था? टीडीपी छोड़ के गई थी ना, फिर टीडीपी आ गई है। तो इस तरह का वक्तव्य होते रहते हैं। हैरत की बात यह है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने किस तरह से इनको, नीतीश कुमार को कॉशन किया कि भाई आप ध्यान रखिए। वो क्यों किया है? इनके शिवसेना के प्रवक्ता यहां पर बैठे मेरे छोटे भाई राजू वाघमारे मान नहीं रहे, लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूं कि एकनाथ शिंदे कई सारी कैबिनेट की मीटिंग पर नहीं पहुंचते हैं। एकनाथ शिंदे डीपीडीसी की मीटिंग में 2-2, 2.5 घंटे लेट पहुंचे हैं। प्रताप सरनाइक इन्हीं का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। प्रताप सरनाइक की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तहत इंक्वायरी लगा दी गई है। प्रताप सरनाइक की मिनिस्ट्री के तहत जो सुनिए तो आप अपनी वजह बता रहे हैं कि क्यों आदित्य ठाकरे जो है वो अलर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जेडीयू को। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, लेकिन पलट कर तो सर आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि ये इंडिया गठबंधन जो है उसको जेडीयू की याद इसलिए आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली हरियाणा तक जिस तरीके की हार मिली है, तो अब सामने बिहार है सर, और बिहार को साधने के लिए नीतीश जरूरी इंडिया गठबंधन के लिए, और इसीलिए उन पर डोरे डालने का काम डर दिखाकर ये किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये सवाल है सर। नहीं, ये डोरे डालने का काम बिल्कुल नहीं हो रहा। हम तो सच्चाई बता रहे हैं। अरे भाई ये तो देखिए कि बाद में हो क्या रहा है। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को चेक रखने के लिए, उसे तनाव में रखने के लिए क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी से भी मीटिंगें कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी से भी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे तमाम सारे लोगों से मीटिंग कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे को नहीं चाहते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस वहां पर उनको चेकमेट दे रहे हैं, यहां पर एनसीपी की अजीत पवार को चेकमेट दे रहे हैं। सुरेश धस जो उनका एमएलए है उसको धनंजय मुंडे के खिलाफ लगा दिया है। धनंजय मुंडे का राजीनामा मांग रहे हैं, वो जो बीड़ के अंदर सरपंच का मर्डर हुआ है उसके केस के अंदर। यानी बीजेपी अजीत पवार के नेता का, मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। यहां पर मंत्रियों पे चेकमेट लगाया हुआ है, मंत्रियों के ऊपर इंक्वायरी लगाई है। एकनाथ शिंदे जी की जो स्कीम है, सीनियर सिटीजन की स्कीम, सीनियर सिटीजन की जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है, उसको बंद कर दिया गया है। शिव भोजन योजना को बंद करने जा रहे हैं। जवाब देते हैं ना राजीव वाघमारे जी, ऐसा हो रहा है क्या? राजीव वाघमारे जी जवाब दीजिए मुझे। एकनाथ शिंदे की जितनी योजनाएं थी जिनको यहाँ पर गिना रहे हैं सापरा साहब, बंद कर दिया है क्या? सर बताओ मुझे, सीनियर सिटीजन वाली स्कीम को लेकर जो ये कह रहे हैं उसकी सच्चाई बताइए, बंद किया या नहीं? हाँ या ना? देखिए नहीं, किसी को बंद नहीं किया है। शिव भोजन जो था वो उद्धव ठाकरे ने निकाला था, महाविकास आघाड़ी ने, वो बंद किया है। हमारी कोई भी स्कीम बंद नहीं की गई है, ना हमारी स्कीम के ऊपर ताले लगा दिए गए। सपरा साहब जो बोल रहे हैं ये सपने देख के बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बात को आप समझ लीजिए, अभी इनको क्या हो रहा है विपक्षी दल को कि भाई किसी भी हालत में बीजेपी से हम लोग अलग हो जाए, बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब के बीच में दरार पड़ जाए। ये सपने देख रहे हैं, ये शेख चिल्ली की बातें हैं, ये कुछ नहीं हो रहा है। हम मजबूत है, हमारी पार्टी और हमारा नेता इतना मजबूत है कि वो नाराज बिराज में विश्वास नहीं रखता। वो बाला साहब जी के, आनंद जी के तो विपक्ष और शिवाजी महाराज के जनता का दिल जीत नहीं पा रहा, और इसी वजह से जो एनडीए में बीजेपी के साथी हैं उनको किसी तरीके से तोड़कर उन पर डोरे डालकर यहाँ पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश हो रही है क्या? जल्दी से एक बार प्रोफेसर नवल किशोर का हम रुख करेंगे। ये महाराष्ट्र और दिल्ली में हार के बाद अब किसी तरीके से बिहार से इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार लग जाए, और ऐसे में जीत के लिए नीतीश जरूरी, इसीलिए ये सारे बयान। प्रोफेसर नवल किशोर, देखिए बिहार में तो बिहार की जनता पूरी तरह से परेशान है,
और जो सरकार में अभी है, जिनके कंधे पे भाजपा चल रही है, उनसे बार बार माफी मंगवा रही थे। राजीव रंजन जी को या जदयू को शर्म भी नहीं आता है कि उनके शीर्ष नेता को बार बार माफी मंगवाया जाता है स्टेज से। कभी पैर पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं। ये तो शर्म की बात है ना। बिहार के मुखिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या यही उनके साथ में रहने का है? आप कहते हैं तोड़ने का बात, लोजपा को 2 भाग में नहीं तोड़ा गया क्या बिहार में रहते हुए? कौन सा ऐसा दल है जो उनके साथ रहा और समाप्ति की ओर नहीं गया? ये बात सही है, इसलिए कहा जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम आज भी बोल रहे हैं कि जनता के मुद्दों पे हमने काम किया है। 17 महीने का काम आज भी बिहार के हर जनता के मुंह पे है। 17 महीने में जो नौकरी दी गई, 17 महीने में जो काम किया गया, वो शिक्षा में हो, मेडिकल में हो, खेल में हो, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है, वो चाहे वो कर्मचारियों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का बात हो, मेरा जवाब लीजिए। और नौकरी देने का बात हो, ये लोगों को पता चल गया है कि लेकिन बात यहाँ पर काम की हो नहीं रही है ना। बात तो किसी तरीके से पाला बदल ले नेता, इस पर पूरा का पूरा नेताओं का फोकस है। इस वजह से ये चर्चा हम लेकर आए ना सर, वरना काम की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। मैं राजीव जी का रुख करती हूँ, लेकिन राजीव जी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर बहुत से सवाल हैं सर। और जो पिछली बार प्रोफेसर नवल किशोर की तरफ से कहा गया था कि साहब जेडीयू में उन्होंने तो बीजेपी माइंडेड लोगों की बात की थी सर, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो ये कहता है कि जेडीयू दो फाड़ हो सकती है, क्योंकि जेडीयू में कुछ लोग जो बीजेपी माइंडेड, जेडीयू के कुछ लोग जो आरजेडी के साथ ज्यादा खुद को सहज पाते हैं, आरजेडी माइंडेड उनको कह लीजिए। तो सर आने वाले समय में जेडीयू का भविष्य क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह क्या जेडीयू दो फाड़ होने वाली है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति पर यहां फुल स्टॉप लगने जा रहा है? देखिए, ये किस तरह की रिपोर्ट है मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये बहुत ही बकवास किस्म की रिपोर्ट है जिसमें पार्टी के संभावित विभाजन की चर्चा है। ठीक है, देखिए, ये पार्टी बिहार में 2010 की सबसे बड़ी पार्टी है। 2015 में भी हम सत्ता में आए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 20 में भी हम सत्ता में आए, और 25 में 2010 से ज्यादा बड़ी संख्या में हम सत्ता में आए। सेहत को लेकर भी सवाल है ना। नीतीश कुमार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा होता है, वहां पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं सर। इस तरीके के नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत से सवाल। अच्छा, नहीं, मेरा जवाब पहले ले लीजिए। ये नवल किशोर जी के सुर में सुर मिलाना किसी के लिए बहुत आवश्यक नहीं है, और मैं समझता हूं बिहार की जनता से जितना नीतीश कुमार जी मिलते हैं शायद बिहार के किसी भी दूसरे दल के राजनेता को, ये उनकी न हिम्मत है न वो अरे पहले आप बहस तमीज से बात कीजिए। अगर आप पैनल में हमसे बात करना है तो तमीज में रहिए। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी, मेरी बात सुन ली। संयम से अपनी बात रखा और करें। लालू इस तरीके से आप लोग बीच में बोलते हैं तो बहस जो है वो डीरेल हो जाती है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सबका आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अभी तक तो यही संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके की हार की टीस महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, अब इसी वजह से विपक्ष को बिहार याद आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।